हर पॉलिटेक्निक वाला का दोस्त पॉलिटेक्निक वाला फिर से हाजिर है एक नए वीडियो के साथ में। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे उन नए कैंडिडेट से जिन्होंने मतलब कि उत्तीर्ण किया है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन और एडमिशन लेना चाहते हैं झारखंड सरकार झारखंड राज्य के अंदर आने वाले कोई भी पॉलिटेक्निक कॉलेज से। ठीक है, तो कल ही एक लेटर विभाग में आया हुआ है। उस लेटर आप लोग भी देखे होंगे। उस लेटर में क्या लिखा हुआ है उसके बारे में आज बात करेंगे। उस लेटर में वो सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि आपका राउंड वन कब है, लास्ट डेट कब किस चीज का कब कब है। ठीक है, क्या प्रक्रिया है। उसके बावजूद भी मैंने देखा है प्रैक्टिकली अपने पास्ट 3-4 सालों में कि इसके बावजूद भी कुछ मिस्टेक्स हो जाते हैं बच्चों से और वो वंचित रहते हैं कॉलेजों में एडमिशन दाखिला लेने से। ठीक है, तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे आसान शब्दों में कि क्या लिखा हुआ है और क्या कहना चाह रहा है। ये लेटर है जो कि 2 जुलाई के डेट में इशू किया गया है। इस लेटर में क्या कहना चाह रहा है? इस लेटर में यही कह रहा है मेरा भाई कि तुम लोग जो 18/5/2025 को एग्जामिनेशन दिया है उसका रिजल्ट आ चुका है। वह इस वेबसाइट में जाकर के होम पेज में रिजल्ट कॉलम में जाकर के आप अपना रिजल्ट को डाउनलोड करके देख सकते हैं कि आप क्या रिजल्ट लाए हो। ठीक है, और उसको पारदर्शी रखने के लिए कि कोई झोल झाल नहीं हुआ है, जो है सही है हुआ है, इसको पारदर्शी रखने के लिए आप जो है अपना आंसर ओएमआर सीट को भी देख सकते हो। स्कैंड कॉपी है, उसको मैच करा सकते हो आंसर की के साथ जो कि विभाग में जो कि वेबसाइट में 23/5/2025 के बाद अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, यहां से आप आंसर की देखो और देखो कि जो आपका रिजल्ट में मार्क्स आया वही आया है या समथिंग डिफरेंट आया है, चीज को क्लियर करने के लिए। उसके बाद आप इसको क्वालिफाई कर ले तो लाइक आप पॉजिटिव में मार्क्स लाते हो। ठीक है, तो आप इसका क्या कर सकते हो, इससे आप झारखंड राज्य के अंदर आने वाले जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज, जितने भी प्राइवेट कॉलेज और जितने भी पीपीपी मोड में चलने वाला, पीपीपी मोड मतलब होता है कि वो सेमी गवर्नमेंट टाइप होता है। ठीक है, उस कॉलेज में आप जो है एडमिशन ले सकते हो, आप क्वालिफाइड हो उसके लिए। चॉइस फिलिंग में आप जो है जो भी आपका कॉलेज जिसमें भी आपको जाना है आप जा सकते हो। अपने रैंक के अनुसार आपको चॉइस फिलिंग करना होगा, ब्रांच देखना होगा। ठीक है, तो इसके बाद में इसके अलावा आप झारखंड गवर्नमेंट मिनी टूल रूम ट्रेनिंग सेंटर जो कि अपना रांची में है और एक गवर्नमेंट टूल रूम जो कि अपना दुमका में है, वहां भी आप डिप्लोमा कर सकते हो टूल एंड डाई मेकिंग से। ठीक है, इस सत्र आप 25-26 सत्र में आप एडमिशन ले सकते हो। ओके, ये कह रहा है, इतना दूर तक यही चीज है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट ये है कि शैक्षणिक वर्ष 25-26 इस ईयर में कितना सीट, किस कॉलेज में कितना सीट है, मतलब कैटेगरी वाइज। क्योंकि हर कॉलेज में होता क्या है कि हर कॉलेज में एससी सीट कुछ रहता है, कुछ एसटी कोटा का सीट रहता है, कुछ ओबीसी 1-2 ऐसा सीट होता है, कुछ यू जनरल लोग के लिए सीट रहता है, कुछ ईडब्ल्यूएस कोटा में आता है उसका सीट रहता है, कुछ पीएच कोटा में सीट रहता है। ये सब सीट बटा हुआ है। ठीक है, तो आपको मतलब पहले बता देगा कि किस संस्थान में किस ब्रांच में कोटी वाइज मतलब कैटेगरी वाइज कितना कितना सीट है अवेलेबल। आप उसको देख करके देख लोगे और उसको काउंसलिंग करने के टाइम में आप मदद करता है कि कितना सीट है उसमें, उस कॉलेज में, किस ब्रांच में। अब बात करते हैं सबसे पहले काउंसलिंग का। अब तो उत्तीर्ण हो गया, अब काउंसलिंग करना है तो काउंसलिंग चार्ज आपको लगेगा जो कि है जनरल ईडब्ल्यूएस BC1 BC2 के लिए 400 रुपए और SC ST और फीमेल, फीमेल होनी चाहिए चाहे वो कोई भी कास्ट की हो। ठीक है, उसको 250 रुपया काउंसलिंग फी लगेगा। काउंसलिंग फी करने के बाद, ये फीस देने के बाद आपको बोलेगा कि अब भाई तुम क्या करो कि अपना जो भी तुमको इच्छा है कॉलेज का नाम
और जिस ब्रांच में भी तुमको जाना है उस ब्रांच का नाम हमको पूरा एक लिस्ट बना के दे दो, ठीक है। और वो कब तक दे दो, 3 तारीख से लेकर के 8 तारीख के बीच में हमको दे दो। अगर आपको कुछ मॉडिफिकेशन करना है, कुछ चेंजेस लाने हैं, तो हम आपको 2 दिन देते हैं, 9 जुलाई और 10 जुलाई। इस 2 डेट के बीच में आप अपना मॉडिफिकेशन कर सकते हो। इसके बाद मैटर आपके हाथ से खत्म। अब वो मैटर लॉक हो जाएगा, आपने जो भी चॉइस फिलिंग किया हुआ है उसी को फाइनल मान लिया जाएगा, ठीक है। और एक सीट, उस अनुसार आपको सीट किस कॉलेज में कौन सा ब्रांच में सीट मिलेगा, वो अलॉटमेंट लिस्ट जो है वो पब्लिश कर दिया जाएगा। आप देख लोगे कि कौन सा कॉलेज में कौन सा मेरे को मिला है ब्रांच। अगर आपको जाना है उस कॉलेज में, ठीक है, एडमिशन लेना है, तो आपको 1000 रुपया दे करके उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड की तिथि देखिए, एक दिन पहले आपको बता देगा कौन सा ब्रांच कौन सा कॉलेज, और अगले दिन उसको डाउनलोड करने का लिंक आपको दे देगा, जो कि है 14 जुलाई से लेकर के 19 जुलाई। और ये देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन का भी डेट है 14 जुलाई से लेकर 19 जुलाई। पहला बात, कभी भी लास्ट डेट का वेट मत कीजिए। 19 तारीख जो कि है, साइट स्लो हो जाता है, ट्रैफिक हो जाती है, जिसके कारण एडमिशन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो लास्ट डे का वेट मत कीजिए। आपको क्या करना है, जितना एज सून एज फास्ट आपको जाना है। अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको ऑफकोर्स आपको 13 तारीख को तो मालूम चल ही जाएगा कौन सा कॉलेज है कौन सा ब्रांच है। 14 तारीख को अगर आपको एडमिशन लेना होगा तो आप 1000 रुपया पे करके आप अलॉटमेंट लेटर निकालिएगा, डाउनलोड कीजिएगा, और डाउनलोड करने के बाद इंस्टेंट आपको पहुंचना है कॉलेज, सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ में। डॉक्यूमेंट में भी लोग बहुत गलती होता है डॉक्यूमेंट के टाइम में भी, इसीलिए डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड मैंने एक ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, आप उसको जरूर जाके देखिएगा और पूरा देखिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल देंगे, बहुत हेल्प मिलेगा गाइस आपको, ठीक है। तो हाँ, एक और दूसरा बात कि 14 से 19 अगर बोला है तो बीच में अगर कोई गवर्नमेंट हॉलीडे भी हो या बीच में अगर संडे भी हो, संस्थान आपके लिए खुला है, आपको आना है और एडमिशन आपको ले लेना है, ठीक है। ये 14 से 19 का मतलब 14 से 19, बीच में संडे है, गवर्नमेंट हॉलीडे है, क्या है नहीं है, डजेंट मैटर, खुला है, आप आओ, एडमिशन होगा, ठीक है। यहां पे यही चीज लिखा हुआ है। और एक और चीज, जो आप अलॉटमेंट लेटर 1000 रुपया जो पे करके निकालोगे अलॉटमेंट लेटर, वो 1000 रुपया आपका एडमिशन चार्ज में ही एडजस्ट कर लिया जाएगा। मान लो कोई कॉलेज का फीस है 2905 रुपया, तो आपसे सिर्फ 1905 रुपया लिया जाएगा, क्योंकि वो 1000 रुपया उसको ऐड कर लिया जाएगा संस्थान में। लेकिन अगर आप उस संस्थान में सही समय पे नहीं जाते हो, एडमिशन नहीं लेते हो, तो वो पैसा जो है 1000 रुपया वो सीज हो जाएगा, ठीक है। इस चीज के बारे में यहां चीज लिखा हुआ देखो, नामांकन शुल्क जो है वो सीज हो जाएगा, और डाउनलोड करने के लिए आपको 1000 रुपया का राशि आपको देना पड़ेगा, ठीक है। आप अलॉटमेंट लेटर निकालिएगा, आप कॉलेज जाएगा वो एडजस्ट हो जाएगा, आप नहीं जाएगा वो सीज हो जाएगा, सिंपल सी बात ये है। नेक्स्ट देने के बाद आप राउंड 2 का वेट करोगे, ठीक है। राउंड 2 में आप देखोगे कि 21 तारीख का वेट करोगे। 21 तारीख को क्या हो जाएगा, वेबसाइट में बताएगा कि राउंड 1 के बाद कितना सीट खाली रहा है, कौन से कॉलेज में कौन से ब्रांच में कितना सीट खाली रहा है, ये पता चल जाएगा। अब आपको लगेगा अरे यार, मेरा ड्रीम जो ब्रांच है, मेरा ड्रीम जो कॉलेज है, उसमें सीट खाली है, हम उसमें जाकर एडमिशन ले सकते हैं। तो आप क्या करोगे, 21 तारीख को ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दोगे। जैसे ही आप सेकेंड राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन करोगे, काउंसलिंग 1 राउंड 1 में जो कुछ भी आपने किया था सब रद्द हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे ही आप सेकेंड राउंड के लिए काउंसलिंग में जाते हो, 21 तारीख को आपने चॉइस फिलिंग वगैरह करके दे दिया, क्योंकि आपको कुछ मतलब कि पसंद आ गया कोई और ब्रांच कोई और कॉलेज, और उसमें देखा कि अब सीट खाली है और हमको मिल सकता है, तो आपने उसमें चॉइस फिलिंग में डाला।
लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट, 24 तारीख तक आपको डेट देगा कि आप रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग कर सकते हो, चॉइस फिलिंग कर सकते हो। 25 तारीख को क्या होगा, आप उसको एडिट कर सकते हो, अगर कुछ चेंज वगैरह कुछ तब्दीली करनी है तो आप 25 तारीख को कर सकते हो। फिर अलॉटमेंट लिस्ट पब्लिश करेगा कितना तारीख को, 27 तारीख को। 27 तारीख को अलॉटमेंट लिस्ट दिखाएगा आपको कि आपको ये कॉलेज और ये ब्रांच मिला है। अब आपको क्या करना है, फिर से अगर वो कॉलेज आपको पसंद है तो उसको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है और कॉलेज में जाना है और एडमिशन ले लेना है, क्योंकि पुराना चीज खत्म हो गया। राउंड 1 में कोई भी कॉलेज मिला हो, खत्म, कुछ नहीं बचा वो। राउंड 2 में अगर आपको कॉलेज मिला है, अगर आपको पसंद है तो जाइए एडमिशन लीजिए, नहीं तो राउंड 3 का वेट कीजिए। सिंपल सी बात यह है। तो आपका दिमाग में क्या चलेगा कि राउंड 2 में, चलो राउंड 1 वाला तो सब कुछ खत्म हो ही गया है, राउंड 2 में ये कॉलेज मिला है, ये ब्रांच मिला है, तो चलो एडमिशन ले लेते हैं फिलहाल के लिए, और फिर राउंड 3 में सोचा जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जैसे ही आपको अलॉटमेंट पब्लिश हुआ लिस्ट, आप अगले दिन उसको 1000 रुपया दे करके डाउनलोड करोगे और पुराना कॉलेज में जाओगे, क्योंकि आपने सारा डॉक्यूमेंट जो है पुराना कॉलेज में दे रखा है। मान लो आप राउंड 1 में आपको जगन्नाथपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज मिला और राउंड 2 में आपको रांची मिल गया, तो आपको सारा डॉक्यूमेंट किसके पास है, जगन्नाथपुर कॉलेज के पास है। आप यहां आओगे और अलॉटमेंट लेटर लेके आओगे, ठीक है, कि हमको रांची मिला हुआ है, देखिए अलॉटमेंट लेटर है, अपना सारा डॉक्यूमेंट इशू करोगे। और एक और चीज यहां से इशू करोगे वो है पीएलसी। पीएलसी इशू करके आपको कहां जाना होगा, रांची जाना होगा, वहां पे टाइमली अलॉटेड टाइम में अलॉटेड डेट के बीच में आपको एडमिशन लेना होगा। ठीक है, यहां भी जहां भी जाओगे वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिशन प्रोसेस चलेगा और उसका डेट रहेगा 28/7/2025 से लेके 1/8/2025 के बीच में, राउंड 2 में। सेम अगर आप फिर राउंड 3 का टाइम आता है, 3 अगस्त आ गया, फिर से वो सीट बताता है कि इस कॉलेज में इतना सीट बाकी है। ठीक है, अब वो मैट्रिक्स देखने के बाद आपको फिर से लगेगा कि फिर से आपको काउंसलिंग करनी चाहिए। जैसे ही आप राउंड 3 के लिए काउंसलिंग करते हो, राउंड 2 का मैटर, पुराना जो भी मैटर है राउंड 1 हो राउंड 2 में, मैटर क्लोज है, स्वतः रद्द है। राउंड 3 में अगेन आपको चॉइस फिलिंग करना है, लास्ट डेट दिया हुआ है, अलॉटमेंट लिस्ट, अलॉटमेंट लेटर दिखाएगा आपको लेना है एडमिशन। राउंड 3 वाला फाइनल है, उसको अगर एडमिशन लेना है आप उसको डाउनलोड करोगे, इंस्टीट्यूट में जाओगे और वहां पे फिर अपना डॉक्यूमेंट वगैरह लेकर दे करके उसको फिर एडमिशन आपको लेना पड़ेगा। बहुत कंफ्यूजन होता है। एक पिछला साल एक बच्चे के साथ ऐसे ही हुआ था कि वो राउंड 1 में एडमिशन हमारे कॉलेज में ले लिया था, मैकेनिकल ब्रांच मिला था उसको, और राउंड 2 के लिए काउंसलिंग के लिए वो भर दिया था। राउंड 2 कॉलेज में भी सेम कॉलेज मिला, बट और सेम कॉलेज मिला था उसको, ब्रांच शायद सेम मिला था या नहीं ध्यान में नहीं है। अब वो क्या किया, वो सोचा कि अरे यार एडमिशन तो सेम कॉलेज में जाके ले ही चुके हैं, अब वही कॉलेज दोबारा मिला है तो जाने की क्या जरूरत है। तो भाई वो ये नहीं जानता था कि जैसे ही आप काउंसलिंग 2 में गए, काउंसलिंग 1 का चीज रद्द हो जाता है। अगर आपको सेम कॉलेज मिला है, आपको आगे री एडमिशन लेना है। अगर सेम कॉलेज में डिफरेंट ब्रांच में मिला है तो आपको री एडमिशन आगे लेना है। 5 रुपए का पर्ची कटता है अगर सेम कॉलेज में होता है तो। अगर डिफरेंट कॉलेज में एनी ब्रांच में होता है तो आपको सारा डॉक्यूमेंट यहाँ से रीइशू करके पीएलसी वगैरह ले करके आपको उस कॉलेज में निर्धारित समय निर्धारित डेट के बीच में जा करके एडमिशन लेना होता है। ठीक है, तो यही चीज है जो कि इस पूरे लेटर में लिखा हुआ है। इसके बाद भी अगर कोई डाउट होता है तो पॉलिटेक्निक वाला हमेशा आपके लिए खड़ा है। आप कमेंट में अपना डाउट लिखिए, अपनी परिस्थिति लिखिए, आपके लिए हम हमेशा खड़े हैं। ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज को। दूसरा क्या है कि एडमिशन के टाइम में जो डॉक्यूमेंट है उसके लिए प्लीज आप जा करके देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत गलती होता है ब्रदर, हम लोग खुद एडमिशन के टाइम में बैठते हैं, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं, सारा कुछ प्रोसेस देखते हैं, तो सारा कुछ जान रहे हैं कि कहाँ कहाँ लूप होता है, कहाँ कहाँ गलती होता है। ठीक है, चलिए धन्यवाद, वीडियो को यही बंद करते हैं, मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में जो कि काउंसलिंग से रिलेटेड होगा, वो भी जरूर देखिएगा, प्रॉमिस कीजिए। ठीक है, चलिए पब्लिश कर देगा। अलॉटमेंट लेटर दिखता कैसा है दिखाते हैं अभी आपको।
अलॉटमेंट लेटर दिखता है कुछ इस तरीके का, मेरा ही स्टूडेंट का है, तो उसमें आपका एप्लीकेशन नंबर मेंशन रहेगा, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर मेंशन रहता है। TFW आपका फॉर्म भरते समय TFW यस है या नो है ये दिखाएगा। कैटेगरी, आप किस कैटेगरी के हो, ठीक है, और आपको किस कैटेगरी के थ्रू आपको जो है सीट मिला है। तो कोई भी कॉलेज में हर कैटेगरी का अलग अलग सीट होता है। जनरल के लिए अलग है, SC के लिए अलग है, ST के लिए अलग है, TFW के लिए अलग है, AWS के लिए अलग है, PH के लिए अलग है, सबका अपना अपना सीट बटा हुआ है। आपको किस कोटा में आपको सीट मिला है, अगर आप मान लो UR हो, ठीक है, और आप EWS के एप्लीकेबल हो, EWS से भरे हो, तो आपको UR हो, आपको सीट या तो UR से मिल सकता है या तो EWS से सीट मिल सकता है, ठीक है, अगर भरे हो तो ये चीज EWS या UR यहां लिखा रहेगा, यहां पे, कि आपको किस कोटा से, किस कैटेगरी से सीट अलॉट हुआ है। इसी के हिसाब से डॉक्यूमेंट वगैरह भी लगेगा, किस कॉलेज में हुआ है, ठीक है, और किस ब्रांच में हुआ है, वो कॉलेज किस टाइप का है, गवर्नमेंट है या PPP मोड है या प्राइवेट है, वो सब यहां पे आपका लिखा रहेगा। आपका CML रैंक, अगर EWS है तो उसका रैंक, कैटेगरी में आते हो तो कैटेगरी रैंक, ये सब आपका यहाँ पे आपका अलॉटमेंट लिस्ट में, लेटर में दिया रहता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं।